डालनी है उस वॉलेट का सबसे पहले रिसीविंग का एड्रेस लेना होता है। देखिए इस वॉलेट में अगर मैं बीएनबी डालता हूं तो किस प्रकार हमने इसमें बीएन नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका फोटो दिख रहा है, जी दिख शेयर नहीं रहा स्क्रीन नहीं भाई। हो रहा। सिर्फ मैम आपका मुझे तो दिख रहा है, दिख रहा है मैम, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा। जी चलिए कम होगा उसकी वजह से शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो एक बार जिन साथियों को नहीं दिखाई दे रहा हो तो वो दोबारा से। तो देखिए दोस्तों अभी क्लियर दिखते हैं, पहले अभी जिस क्लियर है। वॉलेट में जी जिस वॉलेट में बीएसटी डालने का एड्रेस होता है रिसीव लिख उस पे आपने साथी क्लिक आपका करना है और आवाज काट के आ रहा है, काट काट कर आ रहा है सर। जी सर को क्या नेटवर्क सर जी को इस चीज़ का तो सर कोई समाधान नहीं है, फिर भी वही बात है। चलिए एक बार फिर से मैं आउट होके दोबारा जुड़ अभी लेता ठीक है हूँ। सर। सर अभी ठीक आ रही है आवाज, अभी ठीक आ रही चलिए तो अभी ठीक दोस्तों है सर, जैसे ही अभी वॉलेट ठीक है। ओपन किया और जो है रिसीव के एड्रेस को कॉपी करने का निशान मिल जाएगा। इस एड्रेस कॉपी के ऊपर आपने क्लिक करना होता है और क्लिक करने अपने वॉलेट पे वापस जाना है। जिस वॉलेट से आपने बीएनबी पीवीसी मेटा या बीएसटी डालनी है उस वॉलेट के ऊपर आप जाएंगे और वॉलेट पे जाकर के जो चीज़ आपने भेजनी है, चाहे आपने पीवीसी मेटा भेजना हो, बीएनबी भेजनी हो या बीएसटी भेजनी हो, आप किसी भी चीज़ का रिसीविंग का एड्रेस ले सकते हो। एक एड्रेस चाहे तो बीएनबी का लें, पीवीसी मेटा का लें या बीएसटी का लें, तीनों एड्रेस आपके सेम होते हैं। सभी साथियों को पता होना चाहिए कि रिसीविंग का एड्रेस तीनों एक ही हैं, चाहे फिर वो पीवीसी मेटा का हो या बीएनबी का हो या फिर आपका बीएसटी का हो। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने बीएनबी का रिसीविंग का एड्रेस लिया था और यहाँ से जो है बीएनबी ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हमने बीएनबी पे क्लिक करना है और बीएनबी पे क्लिक करने के बाद में हम सेंड का जो ऑप्शन आता है उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते ही आपके सामने एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा। इस पे आपने दबा करके रखना है और एड्रेस जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों नीचे वाले अमाउंट में लिखना है यहाँ पे कितने की बीएनबी आपने भेजनी है। आज बहुत सारे साथी लॉस में जाते हैं जब किसी के पास में बीएनबी डालते हैं तब। तो सभी साथियों ने अपने वॉलेट को आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करके रखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हमारा कितना बीएनबी चार्ज कटता है या फिर हम किसी के पास ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना पैसा उस साथियों ने दिया है और कितना हम बीएनबी उनके पास भेज पा रहे हैं। जो साथी डॉलर में रखते हैं वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि हमारे वॉलेट से कितनी बीएनबी उसके पास जा रही है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं इसके अंदर 100 रुपये की बीएनबी डालना चाहता हूं तो लिखूंगा 0.002 अगर करता हूं तो 40 रुपये की जाती है और 5 अगर करता हूं तो पूरी 100 रुपये 33 पैसे की बीएनबी जा रही है। 0.005 अगर मैं करता हूं तो 100 रुपये 33 पैसे की बीएनबी जा रही है। इसमें दोस्तों मेरे को अगर किसी साथी ने 100 रुपये दिए हैं तो उसमें मेरे को कम से कम 10 से 20 रुपये का लॉस है। अगर मैं यहाँ पे 0.055 भेजता हूँ तो अगर मैंने 100 रुपये मिले हैं तो मैं यहाँ पे 0.004 करके भेजूँगा तो 80 रुपये 26 पैसे की बीएनबी उसके पास जाएगी। तब मैं और वो साथी दोनों बराबर हो पाएंगे। अगर 100 रुपये की आपने मिले हैं और 100 के 100 रुपये की डाल देते हो तो दोस्तों आप लॉस में हो, क्योंकि आपका बीएनबी ट्रांसफ़र करने जो चार्ज है वो प्लस जब आप बीएनबी परचेज करते हो उस जो चार्ज कटता है वो, या बीएसडी परचेज करते हो तो बीएसडी से बीएनबी बनाते हो उस टाइम चार्ज कटता है वो। अगर देखा जाए तो 100 रुपये के अंदर करीब करीब की बीएनबी आपके पास पहुंचनी चाहिए। अगर इससे नीचे पहुंचती है तो भेजने वाला रख लेता है और इससे ज़्यादा अगर पहुंचती है तो बेचने वाला यानी कि जो भेजने वाला है वो नुकसान में जाता है। तो सभी साथी अपने किसी भी साथी के पास बीएनबी भेजते टाइम 10 से 15 रुपये का जो चार्ज उनका कटता है बीएनबी बनाने में या ख़रीदने में,
वो अपना ज़रूर काट ले, अन्यथा दोस्तों आप लॉस में चले जाओगे। खरीदने वाला माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और आप जो है लॉस में रहोगे। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप अपने बीएनबी भेजते समय जो है आपने ध्यान रखना है। और इसको ऊपर जो लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका यहाँ भेजने से भी आपका जो है कुछ पैसे आपके यहाँ पे कटते हैं। अभी इसमें 81 रुपये 55 पैसे की बीएनबी यहाँ से आपकी चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने कंटिन्यू किया और फ़ोन के पासवर्ड हमने लगाए, और यहाँ से जैसे ही पासवर्ड लगाए तो मेरे इस वॉलेट से 635 में से बीएनबी कट गई है और 553 रुपये की यहाँ पे बच गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी ने ध्यान रखना है। इसी के अलावा आगे चलते हैं वॉलेट के अंदर, और वॉलेट में हमें क्या क्या चीज़ करनी है, किस प्रकार करना है, उसके लिए जो है आपको ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ब्राउज़र पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपने कि जो ऊपर हिस्ट्री का ऑप्शन आया हुआ है, आप देखेंगे कि यहाँ हिस्ट्री आई हुई है। इस हिस्ट्री के सामने जो है तीर का निशान है, इस तीर के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे और डस्टबिन का जो ऑप्शन आता है आपको ऊपर राइट साइड में, इस पर क्लिक करके इस हिस्ट्री को आपने डिलीट कर लेना है। इससे आपके दो बेनिफिट रहेंगे। एक तो आपका पीछे का कोई भी पेज ओपन नहीं होगा, साथ में दोस्तों आपका फ़ोन की जो हिस्ट्री है वो भी नहीं भरेगी, यानी कि फ़ोन भी आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। हिस्ट्री डिलीट मारने के बाद आपने जो सर्च करने का ऑप्शन है सबसे ऊपर, उस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करके पीवीसी मेटा लिखना है। पीवीसी मेटा जैसे लिखते हो तो दोस्तों ध्यान रखना है आपने इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आपने स्पेस नहीं देना है, ना ही कोई किसी अक्षर को आपने छोटा या बड़ा करना है। अब दोस्तों जैसे अगर आप pvcmeta.io लिखते हो तो आप सीड फंडिंग की साइट पे जाओगे, यानी कि आपका स्टेकिंग का जो ऑप्शन खुलता है वहाँ पहुँच जाओगे। और यदि आप pvcmeta.com लिखते हो तो आप जो है टोकन फार्मिंग के ऑप्शन पे चले जाओगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जिस भी साथी के डैशबोर्ड के ऊपर, यानी कि जिस भी साथी के वॉलेट के अंदर एक पीवीसी मेटा नहीं है, वो साथी अपना सीधा pvcmeta.com की साइट को ओपन नहीं कर सकता है। अगर pvcmeta.com की साइट अगर आपने ओपन करनी है तो फिर एक पीवीसी मेटा अपने वॉलेट में रखना होगा। और दोस्तों इस प्रकार जैसे ही लिखते हैं तो नीचे सर्च करिए। सर्च करते ही आपके सामने सिस्टम की तरफ से जो नोटिस आया है वो आपको दिखाई देगा। जी देखिए, अभी हमारा वॉलेट ओपन हुआ है और वॉलेट ओपन होते ही बहुत सारे साथी जो है आज कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपका वॉलेट ओपन नहीं होगा। कनेक्ट करने से पहले आपने जो pvcmeta.io ऊपर लिखा था, इसी के सामने 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस 3 डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपने वॉलेट का नेटवर्क सेट करना है। दोस्तों नेटवर्क के बारे में जब साथी बात करते हैं, कोई अपलाइन बात करता है, तो अगला व्यक्ति है जिसको अपने वॉलेट के बारे में नॉलेज नहीं है, वो सीधा जवाब देता है कि सर मेरे पास नेटवर्क तो बहुत अच्छा आ रहा है, मेरे पास टावर बहुत अच्छा है, नेटवर्क फुल है। दोस्तों वो नेटवर्क आपके फ़ोन के लिए है, लेकिन आप वॉलेट का जो नेटवर्क है, यानी कि जिस साइट के ऊपर आपका वॉलेट काम करता है उसको नेटवर्क ही बोलते हैं। और वो साइट आपकी है BNB बीकॉन चेन, यानी कि देखिए इथेरियम का जो आपका EVM का ऑप्शन, इथेरियम का जो नेटवर्क ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके और BNB स्मार्ट चेंज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर लिखा है सर्च नेटवर्क। आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है सर्च नेटवर्क, यानी कि हमने अपने फ़ोन का जो नेटवर्क होता है उसकी बजाय हमारी साइट किस नेटवर्क पे काम करती है उसको भी, किस साइट पे काम करती है उसको भी हम नेटवर्क बोलते हैं। तो हमने अपने वॉलेट का BNB स्मार्ट चेंज के ऊपर क्लिक कर लेना है ताकि हमारे वॉलेट का नेटवर्क जो है चेंज हो जाए और वो BNB स्मार्ट चेंज के ऊपर चला जाए। इसके बाद दोस्तों हमने अपने वॉलेट के अंदर जो कनेक्ट करने का ऑप्शन आया हुआ है ऊपर यहाँ पे राइट साइड में, इस वॉलेट के ऊपर कनेक्ट करने के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो सिस्टम की तरफ से नोटिस आया हुआ है वो आपको दिखाई देता है। अब दोस्तों यहाँ पे इस नोटिस को आप नीचे क्लोज का ऑप्शन लिख रखा है, इससे भी हटा सकते हो, या फिर आप ऊपर
जो क्रॉस का निशान लिखा है लगा हुआ है, उससे भी आप इस ऑप्शन को हटा सकते हो। और जैसे ही इस ऑप्शन को आप हटाओगे तो आपको 6 अक्षर के जो पासवर्ड हैं वो डालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद 6 अक्षर के जो पासवर्ड हैं उसको आपने डालना है। दोस्तों निराश ना होइए, आज जो सिस्टम अपडेट पे चल रहा है तो कई बार आप जो है देखेंगे कि एक बार राइट पिन डालने के बाद भी हमारी पिन को सिस्टम गलत बता रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पिन याद नहीं है, पिन बिल्कुल याद है आपके, और बार बार उसको पिन को ना डालिए। और जैसे ही पिन आप डाल देते हो और रॉन्ग बताता है तो दोबारा आप सबमिट कर दीजिए, वो ओपन हो जाएगा। जी जैसे ही दोस्तों आपका वॉलेट ओपन होता है, इसके अंदर यूजर वॉलेट बैलेंस का ऑप्शन जो आता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन होता है आपका ऐड बीएसटी का। दोस्तों ऐड बीएसटी का मतलब है कि अगर आप कोई नया साथी आप अपने साथ जोड़ना चाहते हो या किसी साथी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हो या कोई भी साथी आपके पीवीसी मेटा को परचेज करना चाहता है, उन साथियों को पहले बाइनेंस के माध्यम से या किसी अपलाइन के माध्यम से बीएसटी परचेज करनी होती है और बीएसटी के साथ साथ में कुछ बीएनबी भी खरीदनी पड़ती है। और उस बीएसटी को अपने ऐड बीएसटी पे क्लिक करके और यूजर वॉलेट बैलेंस के ऊपर लेके आना होता है, जहाँ पे मेरी एक बीएसटी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे जब आपकी बीएसटी आ जाती है और ऐड बीएसटी करने के बाद दोस्तों आप ध्यान रखना कि कम से कम 10 से 15 मिनट का आपका टाइम लगता है यूजर वॉलेट बैलेंस के अंदर आने में। तो आप ऐड बीएसटी करने के बाद 15 मिनट का इंतजार करें और जब आपको बीएसटी यहाँ पे दिखाई दे जाए उसके बाद जो है आप स्टार्ट फार्मिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और स्टार्ट सीड फंडिंग के ऊपर क्लिक करके अपने पीवीसी मेटा को आप परचेज करेंगे, बन जाओगे, को फाउंडर बन जाओगे, आप सीड फंडिंग कर पाओगे, आप स्टेकिंग में पीवीसी मेटा लगा पाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम अपने वॉलेट, नए साथियों का वॉलेट यहाँ से बना सकते हैं। अब नीचे ऑप्शन आता है दोस्तों सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग। देखिए दोस्तों, जिन साथियों ने वॉलेट पहले बना लिया है उनको जो है सीड फंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है और नीचे सीधा सीड फंडिंग का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके अपना वॉलेट को ओपन कर सकते हो। जैसे ही हम इस सीड फंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 2 ऑप्शन खुल के आते हैं। पहला चीज़ हमें दिखाई देती है वो है स्टेकिंग, दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो आती है स्टेकिंग रिवार्ड। अब देखिए दोस्तों, स्टेकिंग के अंदर बहुत सारे साथी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं में जो पीवीसी मेटा हमारे दिखाई दे रहे हैं ये पीवीसी मेटा कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो सिस्टम ने 50% रिवार्ड जो दिया था वो आपको यहाँ आपने जो खरीदा था वो मिलेगा, लेकिन सिस्टम की तरफ से जो 50% मिला था वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। साथ में जो पर्लवाइन की डीपी आपने लगा रखे हैं दोस्तों, पर्लवाइन की डीपी को जब आप सीड वैल्यू के लिए लगाते हो तो उसका मतलब, सीड वैल्यू का मतलब वही है कि सीड फंडिंग आप कर रहे हो। सीड वैल्यू मतलब सीड फंडिंग करना। तो जब आप पीवीसी पर्लवाइन की डीपी जो बीएसटी बनती है और उसको हम रिडीम करते हैं वो हमारे सीड फंडिंग के लिए आ जाते हैं, उससे जो पीवीसी मेटा हमें मिलते हैं वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। दोनों यानी कि खरीदे हुए और पर्लवाइन की डीपी से मिले हुए पीवीसी मेटा आपको यहाँ स्टेकिंग के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने जो खरीदा था उसमें और जो पर्लवाइन की डीपी से आपने पीवीसी मेटा मिले हैं उसमें 2 प्रकार के अंतर हैं, यानी कि 2 बहुत बड़े अंतर हैं। और वो कौन कौन से हैं, हम सब साथियों को उस चीज़ का पता होना चाहिए, ताकि जब भी हम मार्केट में जाएं और कोई हमसे पूछ ले कि भैया ये इतने पीवीसी मेटा आपके पास कहाँ से आए हैं, क्या आपने इतने खरीदे थे क्या, तो दोस्तों उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि डीपी से भी हमें पीवीसी मेटा जो मिलता है वो यही मिलता है। लेकिन उनमें 2 अंतर कौन से हैं वो देखिए आप, कि आप जो पीवीसी मेटा खरीदोगे पैसे दे करके, जब सीड फंडिंग आप करते हो तो उससे आपको 50% रिवार्ड मिलता है सिस्टम की तरफ से। लेकिन डीपी वाले पीवीसी मेटा जो मिलते हैं उसमें हमने 50% रिवार्ड नहीं मिलता है।
दूसरा जो अंतर है दोस्तों वो ये है कि आपका खरीदा हुआ पीवीसी मेटा 0.25% प्रतिदिन आपके पास में वापस आता है, लेकिन पर्लवाइन की डीपी से जो पीवीसी मेटा मिले हैं वो हमें 0.125% के हिसाब से हमारे पास में प्रतिदिन वापस आते हैं। आप देखिए दोस्तों, जिन साथियों ने जो पीवीसी मेटा खरीदे थे और वो सारे के सारे अगर वापस आ गए हैं तो उनका यहाँ पे स्टेकिंग के अंदर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वो माइनस दिखाई देगा। तो इससे ये नहीं है कि आपके जो है पीवीसी मेटा वो घट गए हैं। दोस्तों, जितना आपने खरीदा था वो आपके पास वापस आ लिए हैं, तो यहाँ पे ऊपर माइनस लग जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा स्टेकिंग का मतलब है कि दोस्तों जो आपने खरीदा था या पर्लवाइन के डीपी से आपने पीवीसी मेटा परचेज किए उसमें से कितना आपके पास वापस आ चुका है। स्टेकिंग रिवार्ड का मतलब है कि आपके पास अभी वो कितना वापस आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, जितना हमारे पास आया है, इस वॉलेट के अंदर 93 पीवीसी मेटा हमारे पास आए हैं। इस 93 पीवीसी मेटा में से हमने कितने यूज कर लिए हैं इसको देखने के लिए, और कितने हमारे वॉलेट में बाकी हैं इसको देखने के लिए दोस्तों आपको स्टेकिंग रिवार्ड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि रिडीम का जो ऑप्शन आया है आपके सामने, रिडीम का और अलेबल बैलेंस का जो ऑप्शन आया है, रिडीम के ऑप्शन में यहाँ पे 91 पीवीसी मेटा हमने यूज कर लिए हैं और अलेबल बैलेंस के अंदर जो है आपका 2.40 पीवीसी मेटा अभी यहाँ पे बाकी है। तो देखिए दोस्तों, इस पीवीसी मेटा को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, रिडीम करेंगे, तो ये 2 पीवीसी मेटा हमारे डैशबोर्ड पे नहीं आएंगे। ये 2 पीवीसी मेटा हमारे फार्मिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सभी साथी ध्यान रखेंगे, आज बहुत सारे साथी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पीवीसी मेटा को हम जब रिडीम करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमारे कहाँ जाते हैं। दोस्तों, ये आपके फार्मिंग के ऑप्शन पे जाते हैं और वहाँ से आप एक पीवीसी मेटा जो 48 घंटे के दौरान में एक पीवीसी मेटा अपने डैशबोर्ड पे निकाल सकते हो। उसको आप निकाल करके किसी साथी को दे सकते हो। एक एक करके पीवीसी मेटा निकाला हुआ आप किसी भी साथी का वॉलेट बनवा सकते हो, किसी भी साथी की बीएनबी बनवा सकते हो, किसी भी साथी को बेच सकते हो। लेकिन सीधा आप अलेबल बैलेंस से पीवीसी मेटा को बाहर नहीं निकाल सकते। ये अलेबल बैलेंस वाले पीवीसी मेटा आपके पहले फार्मिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। और इसको देखिए, रिपोर्ट अगर आपने देखनी है कि 91 पीवीसी मेटा हमने कब निकाले हैं और कितना पीवीसी मेटा हमारे पास प्रतिदिन वापस आता है, उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप सभी साथी जो रिडीम करने का ऑप्शन है, जो रिडीम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए और देखेंगे कि क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा कि प्रतिदिन आपके पास में कितना पीवीसी मेटा आपको मिलता है। वो रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। और इसी के साथ में दोस्तों आप देखेंगे कि आपके वॉलेट के अंदर यहीं पे ही आपका रेड कलर में रिडीम दिखाई देता है आपको। इस रेड कलर वाले रिडीम पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको पता चलता है, आपका वॉलेट दिखाता है कि आपने जो पीवीसी मेटा मिला है वो किस तारीख में कितना पीवीसी मेटा आपने यहाँ से ट्रांसफ़र किया है, वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नीचे इस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखाई देता है। अब दोस्तों, कोई साथी ये बोल दे कि सर मेरा ये पीवीसी मेटा जो रिलीज होके आए हैं वो कहाँ गए और कब इसको निकाला गया, तो उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप रिडीम के ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा सकते हो, उनको बता सकते हो। अब अलेबल बैलेंस के अंदर दोस्तों पहले आप देख पा रहे होंगे कि आपका एक पीवीसी मेटा से लेकर के 5 पीवीसी मेटा ही ट्रांसफ़र होता था, यानी कि रिडीम होता था। लेकिन अब सिस्टम ने इसको पॉइंटों में भी रिडीम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे मेरे वॉलेट के अंदर जो है 2.40 पीवीसी मेटा हैं। अब इसको अगर मैं रिडीम करता हूँ तो यहाँ पे मैक्स करूँगा तो सिर्फ 2 लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और 2.40 लिख देता हूँ तो ये पूरा 2.40 पीवीसी मेटा हमारा अंदर चला जाएगा। देखिए, जैसे ही मैंने रिडीम किया, यहाँ 6 डिजिट के जो पिन है आपके पासवर्ड हैं वो डालने को आपको मौका मिलेगा। और जैसे ही 6 अक्षर के पासवर्ड आप डालते हो और डालते ही आप देखेंगे कि आपके वॉलेट के अंदर 42 रुपये का चार्ज यहाँ पे कट रहा है।
जो साथी अपने वॉलेट को INR में कन्वर्ट करके रखता है उसको पता चल जाता है कि हमारे पीवीसी मेटा ट्रांसफ़र करते समय कितने रुपए यहाँ पे लग रहे हैं। और यदि जो साथी डॉलर में रखते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारी कितना चार्ज यहाँ से कट रहा है। तो दोस्तों इस वॉलेट में अभी 42 रुपये का चार्ज लगेगा 2.40 पीवीसी मेटा ट्रांसफ़र करने में। नीचे अप्रूव करने का ऑप्शन है, अप्रूव करिए और फ़ोन के पासवर्ड आप लगा दीजिए। लगाते ही देखिए कि आपके 2.40 पीवीसी मेटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। और ट्रांसफ़र होने के बाद जो ओके करने का ऑप्शन आया है दोस्तों, ओके करने के ऑप्शन पे आपने ज़रूर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही अब आपका जो नीचे अवेलेबल बैलेंस के अंदर 2.40 पीवीसी मेटा थे वो अंदर चले गए हैं, यानी कि फार्मिंग वाले ऑप्शन पे चले गए हैं। अब यदि हमने फार्मिंग का ऑप्शन खोलना है तो हमारे पास एक पीवीसी मेटा डैशबोर्ड पे होना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों ने रख रखा होगा और अपने वॉलेट के अंदर BNB रखनी भी ज़रूरी है। तो दोस्तों चलते हैं आगे और टोकन फार्मिंग पे मैं क्लिक करता हूं और देखता हूं कि टोकन फार्मिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है वॉलेट के अंदर। जी देखिए दोस्तों, आपका मैंने जो 2 पीवीसी मेटा अभी ट्रांसफ़र किए हैं वो आपके वेलकम टू यूजर वॉलेट अकाउंट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आपके जो 4.32 पीवीसी मेटा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये आपका 2.40 पीवीसी मेटा आ गया है। अब ध्यान रखना है आपने दोस्तों कि जो आप अवेलेबल बैलेंस से पीवीसी मेटा ट्रांसफ़र करते हो उसमें से आपका 15% फार्म वैल्यू के लिए कट हो जाता है। सभी साथी ध्यान रखेंगे कि अवेलेबल बैलेंस से जब भी पीवीसी मेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी जो फार्मिंग करवाता है उस फार्मिंग के लिए 15% आपका कट हो जाता है फार्म वैल्यू के लिए, और आपका बचा हुआ वेलकम टू यूजर वॉलेट अकाउंट में आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप इस पीवीसी मेटा से आप फार्मिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि इस पीवीसी मेटा को 48 घंटे के दौरान एक पीवीसी मेटा आप बाहर निकाल सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब इच्छा आपकी होती है कि पीवीसी मेटा को बाहर निकालना है या फिर आपने इससे फार्मिंग करनी है। दोस्तों इसके अलावा देखते हैं कि जैसे ही हमारा वॉलेट ओपन होता है इसके अंदर आपका जो है 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। पहला है ऐड पीवीसी मेटा, दूसरा है स्टार्ट फार्मिंग, और तीसरा है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और चौथा है फार्मिंग रिपोर्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐड पीवीसी मेटा का क्या मतलब है। दोस्तों जहाँ पे आपका एक पीवीसी मेटा रखा होता है वहाँ पे अगर किसी साथी के पास में 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 पीवीसी मेटा हैं और उससे वो फार्मिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको सबसे पहले ऐड पीवीसी मेटा पे क्लिक करना होगा। और ऐड पीवीसी मेटा पे क्लिक करने के बाद में आपके जो है वॉलेट के अंदर जो पीवीसी मेटा आपको ऊपर वेलकम टू यूजर वॉलेट के अंदर जब दिखाई दे जाएं उसके बाद ही आप फार्मिंग स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक करके फार्मिंग कर सकते हो। तो ऐड पीवीसी मेटा हमने जो डैशबोर्ड पे पीवीसी मेटा है वहाँ से अंदर लाने के लिए ऐड पीवीसी मेटा करना होता है। दोस्तों इसके बाद जो है अगर आपने फार्मिंग करनी है तो स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक करिए और अपने वॉलेट में फार्मिंग आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों फार्मिंग इसमें करेंगे लेकिन फार्मिंग के लिए कुछ आगे और समझना है, इसके लिए मैं अभी इसमें फार्मिंग नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद अभी आपके मंच पे इसी मंच के ऊपर अभी फार्मिंग करेंगे, लेकिन फार्मिंग करने से पहले कुछ समझ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर, और जब ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपने कितनी फार्मिंग कर रखी है वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे टोटल जो फार्मिंग हुई है अभी तक जो है जो एक्टिव फार्मिंग चल रही है वो है 3065 BUSD की। दोस्तों ये हमारी टोटल फार्मिंग नहीं है, ये हमारी एक्टिव फार्मिंग चल रही है। अभी 3065 BUSD की एक्टिव फार्मिंग है। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रतिदिन कितना मिलता है वो आप अपने वॉलेट के अंदर नीचे जो है देख सकते हो। टोटल फार्मिंग रिवार्ड के अंदर यहाँ पे इस वॉलेट के अंदर जो है 18 BUSD इकट्ठा हुआ है, यानी कि प्रतिदिन इस वॉलेट के अंदर 18 BUSD प्रतिदिन आती है।
अब दोस्तों समझना ये है कि आपके वेलकम टू यूजर वॉलेट के अंदर जो पीवीसी मेटा दिखाई दे रहे थे वही पीवीसी मेटा आपको यहाँ भी दिखाई देंगे। 4.32 पीवीसी मेटा वैल्यू के अंदर, यानी कि बाहर दूसरे पेज के ऊपर जो पीवीसी मेटा दिखाई दे रहे थे वही पीवीसी मेटा आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे भी दिखाई देंगे। दोस्तों यहीं से आप जो है अपना एक पीवीसी मेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो 48 घंटे के अंदर अंदर। और इस पीवीसी मेटा को बढ़ाना है तो जो प्रतिदिन आपके पास बीएसडी आ रही है वो बीएसडी अगर 10 हो जाती है तो इस बीएसडी को 10 होते ही आपने रिडीम करना होता है। और जब रिडीम करेंगे तो जो 4.32 पीवीसी मेटा आपको अभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपके 18 बीएसडी में से 85% बीएसडी के पीवीसी मेटा बन जाएंगे और 15% बीएसडी आपकी सीड वैल्यू के लिए जमा हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो प्रतिदिन आता है उसका बंटवारा होता है यहाँ पे 85 + 15% का। और देखिए दोस्तों जो आपने अवेलेबल बैलेंस से पीवीसी मेटा ट्रांसफ़र किए थे अभी जो 2.40 किए थे उसमें से जो 15% हमारा कटा था वो हमारे फॉरम वैल्यू के अंदर, यानी कि फार्मिंग के लिए जो पीवीसी मेटा हमारे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों आप सभी साथी ध्यान देखेंगे कि फार्म वैल्यू के अंदर आपका पूरा जितना पीवीसी मेटा यहाँ पे है उसका 5% आपका चार्ज लगता है। सभी साथी ध्यान रखेंगे कि फार्म वैल्यू के अंदर जितना भी पीवीसी मेटा आपका है उसमें से 5% कटता है, जो आप करीब 53 बीएसडी से जब आपकी वॉलेट में दिखाई दे तो आप उसको फार्म वैल्यू में लगाओगे तो आपकी वो 50 बीएसडी के बराबर दिखाई देगी। दोस्तों जिस प्रकार से आपका डीपी का भी 5% आपका कट होता है सीड वैल्यू के लिए जब आपका ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पे आपका जो 100 बीएसडी हो जाती है सीड वैल्यू वाला, तो उस 100 बीएसडी से आपको 100 के 100 बीएसडी के पीवीसी मेटा नहीं मिलते हैं बल्कि आपका 5% कट होकर के 95 बीएसडी का आपको पीवीसी मेटा मिलता है। दोस्तों जैसे अभी हमारा रेट नहीं बढ़ा था उस टाइम हमारा 7.72 पीवीसी मेटा मिलता था 100 बीएसडी में। आज हमारा रेट बढ़ने के बाद में 6.91 पीवीसी मेटा मिलता है। तो दोस्तों 100 को अगर 6.91 से हम भाग करते हैं तो वो हमारा 95 बीएसडी का ही बैठता है, ना कि 100 बीएसडी का। इसी प्रकार फार्म वैल्यू के अंदर भी आपका जब करीब 53 बीएसडी के वैल्यू के बराबर के पीवीसी मेटा आपके वॉलेट में दिखाई देंगे तब जाकर के आप इसमें फार्मिंग कर पाओगे। 50 बीएसडी की वैल्यू से आप फार्मिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो दोस्तों सभी साथियों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों इसके अंदर जब हम रिडीम करेंगे अभी 18 बीएसडी को, तो इस 18 बीएसडी के लिए एक चीज़ और सिस्टम ने दी है। उस चीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि आपके वॉलेट के अंदर 3 लाइन आपको दिखाई देती है राइट साइड में ऊपर। इस 3 लाइन पे जब आप क्लिक करते हो और सबसे जो है ऊपर जो 5 ऑप्शन आते हैं इसके अंदर नीचे से लॉग आउट से ऊपर जो ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शन लिखा है, दोस्तों ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो देखिए आपके सामने जो फार्मिंग आपने की है और जो फार्मिंग पूरी हो चुकी है उसका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है। इसके अंदर ये लिस्ट आपके सामने आ जाती है कि अभी तक आपने इस वॉलेट के अंदर कितनी फार्मिंग की है। तो दोस्तों टोटल इस वॉलेट के अंदर जो है अभी हमारी जो फार्मिंग है वो 29 बार की फार्मिंग यहाँ पे जो है एक्टिव हैं, जिसके अंदर हो चुकी है, जिसके अंदर 3774 बीएसडी की अभी तक फार्मिंग हुई है। टोटल अभी तक 3774 बीएसडी की फार्मिंग अभी तक हुई है, जिसमें से 29 बार की फार्मिंग अभी एक्टिव है। और दोस्तों यहाँ पे जो है 17.76 बीएसडी प्रतिदिन यहाँ पे मिलती है। दोस्तों इसके अंदर जो है 853 बीएसडी यहाँ पे आ चुकी है। टोटल जो है आपका ये देखिए ऊपर जो लिखा है फार्मिंग रिवार्ड, यस, और रेफरल रिवार्ड के तहत, यानी कि अपनी टीम से
1130 बीएसटी हमें प्राप्त हो चुकी है। टोटल जो है यहाँ पे 1984 बीएसटी आप यहाँ से प्राप्त कर चुके हो अभी तक, जब से फार्मिंग करनी शुरू की है तब से लेकर के अब तक जो है आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो कि 1984 बीएसटी यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है, यानी कि हमारे पास में आ चुकी है। दोस्तों इस प्रकार से इस रिपोर्ट को आप देख सकते हो। इसी के अंदर आप देख रहे होंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर जो है आप आप देख रहे हैं कि आपका जो पेड का ऑप्शन दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ देखिए 2-3 ऑप्शन है। एक ऊपर लिखा है पेड, इसके बाद में जो है आपका प्राइमरी, रेड कलर में प्राइमरी लिख रखा है, और इसके नीचे है ऐड ऑन। दोस्तों इन तीनों चीज़ों का मतलब ये है कि जो पेड का ऑप्शन है उसका आपका बीएसटी का डबल हो चुका है, और जो प्राइमरी लिख रखा है इसका मतलब है कि इस बीएसटी का आपका डबल होना चालू है, और जो ऐड ऑन है वो आपकी अभी बैलेंस है, उसका अभी आपको डबल नहीं मिला है, वो फार्मिंग आपकी अभी एक्टिव चल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने इस वॉलेट को जो है 3 लाइन पे क्लिक करके, ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके ये रिपोर्ट आप देख सकते हो कि आपकी अभी तक कितनी फार्मिंग पूरी हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है। टोटल अभी फार्मिंग कितनी हो चुकी है, अभी तक आपके पास कितना आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, जब स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं तो इसके अंदर आया है इंटर वैल्यू। दोस्तों ये इंटर वैल्यू का ऑप्शन अभी सिस्टम ने चालू नहीं किया है। ये किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, ये आप जब देखोगे होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये लिखा है कि 18.20 बीएसटी। दोस्तों ये 18.20 बीएसटी हमारे को प्रतिदिन मिलती है, वो बीएसटी है, और इसमें लिखा है कि मिनिमम ट्रांसफर 10 बीएसटी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इंटर वैल्यू का मतलब है कि आप कम से कम 10 बीएसटी यहाँ पे डालेंगे और ट्रांसफ़र यहाँ से कर लेंगे। ये अभी चालू नहीं है। इसके नीचे जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो रिपोर्ट आता है ट्रांजैक्शन जो है आपका रिपोर्ट जो नीचे है, इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 17.76 जो है बीएसटी प्रतिदिन मिलती है। 18 बीएसटी से आपने कल जो है डेबिट यानी कि जमा कर दी थी, रिडीम कर ली थी। फिर उसके बाद जितनी बार भी आपने रिडीम की है वो सारी डिटेल और कितनी बीएसटी आपने रिडीम की है वो टोटल डिटेल आपकी यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर आपको दिखाई दे जाती है। इस चीज़ को भी आप यहाँ से देख सकते हो कि अभी तक आपने जो रेड कलर में आया है वो आपने डेबिट किया है, और जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्रेडिट लिख रखा है वो आपको प्रतिदिन मिलता है। दोस्तों इस प्रकार आप अपने वॉलेट में रिपोर्ट देख सकते हो। अब नीचे देखिए दोस्तों, जब लास्ट में आते हैं तो 2 ऑप्शन सिस्टम ने और दिए हैं, जिसके अंदर है फार्मिंग स्टेटस और प्रीफरेंस स्टेटस। दोस्तों इसके अंदर फार्मिंग स्टेटस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखेंगे कि हमारा जो है टोटल अभी जो फार्मिंग हमारी फ़िलहाल जो डबल होने वाली है वो आपको दिखाई देगी। 128 बीएसटी की 256 बीएसटी हमें डबल होनी है, यानी कि 128 के बदले में 256 हमें मिलनी है, जिसमें से जो है 10.49 बीएसटी प्रतिदिन यानी कि 10.48 बीएसटी प्रतिदिन हमारे पास वापस आती है, और टोटल जो है रिवार्ड के अंदर 75 बीएसटी अभी तक आ चुकी है। और दोस्तों इसके बाद जो है ऐड ऑन फार्मिंग डिटेल आपको और मिल जाता है कि अभी आपने जो है फार्मिंग के लिए आपने कितना कितना बीएसटी यहाँ पे अभी आपकी बाकी है जो डबल होनी है। इसके अलावा दोस्तों देखिए नीचे सिस्टम की तरफ से एक जो प्लान आप सभी साथी सुनते आ रहे होंगे अपने पीवीसी मेटा की प्लान, उसका भी चैप्टर आपको सामने दिखाई देता है, और इस प्लान के माध्यम से सिस्टम कहता है कि भैया जितनी फार्मिंग आप करते हो मैं उस फार्मिंग का जो है आपको 0.25% प्रतिदिन आपको वापस देता हूं। लेकिन अगर आप 0.25% से संतुष्ट नहीं हो तो आप इसमें 50% भी ले सकते हो, 75% भी ले सकते हो, और दोस्तों यहाँ पे 1% भी ले सकते हो, और 1.25% भी यहाँ से ले सकते हो। साधारण भाषा में मैं बात करूं तो 25 रुपये आपको प्रतिदिन मिलते हैं,
25 रुपये के अलावा आप 50 रुपये भी ले सकते हो, 75 रुपये भी ले सकते हो, 1 रुपये भी ले सकते हो, और 1 रुपया 25 पैसा भी आप यहाँ से 1 रुपये 25 यानी कि 100 रुपये 125 रुपये भी आप यहाँ से ले सकते हो। वो किस प्रकार आपने लेने हैं उसके लिए सिस्टम ने कुछ कंडीशन यहाँ पे रखी है, और उस कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो दोस्तों हमारे को ये बिल्कुल संभव है, हम ले सकते हैं। और लेने के लिए मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि सिस्टम कहता है कि भैया आप खुद अपना फार्मिंग 500 BST से कर लीजिए, यानी कि एक्टिव फार्मिंग आपकी 500 BST की होनी चाहिए, ना कि टोटल फार्मिंग। टोटल फार्मिंग में और एक्टिव फार्मिंग में दोस्तों दिन रात का अंतर है। एक्टिव फार्मिंग आपकी 500 BST की है, और आपके डायरेक्ट में जो 5 साथी लगे हैं उन 5 साथियों से अगर 500 BST की फार्मिंग एक्टिव फार्मिंग आप करवा देते हो तो दोस्तों आपको जो 0.25% मिलता था उसकी जगह 0.50% आपको मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 25 रुपये की जगह 50 रुपये आपको प्रतिदिन मिलना शुरू यहाँ से हो जाएगा, जब आपके डायरेक्ट में 5 साथी 500 की एक्टिव फार्मिंग कर लेंगे तब। अब इसके दौरान दोस्तों सभी मंचों पे बताया जाता है कि आप क्राइटेरिया 2 को अचीव करने की कोशिश करिए। दोस्तों ये क्राइटेरिया 2 ही है, लेकिन क्राइटेरिया 2 को अचीव करना और उसको लगातार प्राप्त करना दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि क्राइटेरिया 2 हमें लगातार किस प्रकार मिल सकता है। तो उसके लिए आपको खुद को अपनी फार्मिंग कम से कम 600-700 BST की करनी पड़ेगी, और अपने 5 साथियों की भी कम से कम 2 या 3 दिन के दौरान 5 साथियों की फार्मिंग 500 के अलावा यानी कि 600 या 700 की फार्मिंग आपको उसी दौरान, जिस टाइम आप अपनी फार्मिंग करते हो उसी दौरान 1 या 2 दिन के अंदर ही उन साथियों की फार्मिंग भी करवानी पड़ेगी 500 से ऊपर की, तब जाकर के आपको जो क्राइटेरिया 2 है वो आपको मिलता रहेगा। वरना आज बहुत सारे साथी दोस्त कहते हैं कि सर हमने अपनी फार्मिंग 500 की कर ली है और 5 साथियों की भी करवा दी है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया 2 एक दिन मिलता है, बाद में कुछ दिन मिलता है, बाद में टूट जाता है। तो दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा आपको कि अगर मान लीजिए आप और आपकी 5 साथी महीने की पहली तारीख को यानी कि 1 तारीख को अगर 5 साथी मिलकर के और आप यानी कि 6 के 6 व्यक्ति 500 की फार्मिंग करते हैं, तो दोस्तों महीने की जो 1 तारीख यानी कि पहली तारीख ने जो फार्मिंग की है आपको क्राइटेरिया 2 मात्र सिर्फ 2 तारीख को ही मिलेगा। 3 तारीख को आपका क्राइटेरिया टूट जाएगा, क्योंकि दोस्तों 500 की जो फार्मिंग हुई है उसमें से 2 तारीख को आपको प्रतिदिन के हिसाब से जो BST रिलीज होके आती है जाएगी 500 BST से कम हो जाएगी, इसलिए आपका क्राइटेरिया 2 टूट जाएगा, क्राइटेरिया 2 हट जाएगा और आपको 0.25% ही प्रतिदिन मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार आप उसको लागू रखना चाहते हो तो कम से कम अपने साथियों की 600-700 की फार्मिंग करवाइए, अपनी भी 500 से ऊपर करवाइए। इसके अलावा दोस्तों आगे भी इसी प्रकार का है कि आप खुद की फार्मिंग जो है 1000 BST से करिए और डायरेक्ट में 10 साथियों की फार्मिंग भी 1000 BST की करवाइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे 0.75% भी यहाँ से ले सकते हो, यानी कि क्राइटेरिया नंबर 3 में भी जा सकते हो। तो इस प्रकार ये प्लान है दोस्तों। आगे देखते हैं और अपने वॉलेट के अंदर क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक स्टेप बैक आते हैं और नीचे था कि देखने को मिल रहा था, नीचे उस ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों और यहाँ से वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा और क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको पता चलता है कि आपका अभी तक डायरेक्ट के अंदर कितने साथी लगे हैं, उन साथियों में से कितने साथियों ने फार्मिंग कर रखी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और आपकी टीम यानी कि आपके वॉलेट के अंदर कितने लेवल तक की इनकम आपके पास आ रही है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और दोस्तों प्रतिदिन आपको कितना BST मिलता है वो आपको दिखाई देता है। और दोस्तों टोटल अभी तक कितना मिल चुका है वो आपको दिखाई देता है। और इसी प्रकार से एक प्लान सिस्टम ने और आपको यहाँ पे दी हुई है।
इसके अंदर दोस्तों टीम के माध्यम से ये प्लान है। पहली आपकी जो मैंने बताई थी क्राइटेरिया वाली, वो आपकी और आपके सेल्फ के साथियों के लिए थी, यानी कि आपके डायरेक्ट वाले साथियों के लिए थी। लेकिन जो अभी ये प्लान है ये आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए प्लान है। इसमें सिस्टम कहता है कि भैया मैं आपको 100 अगर लगाते हो तो 200 आपको देता हूँ। 200 की बजाय आप 250 भी मेरे से ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो, 400 भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने 250 लेना है तो फिर आपने खुद की जो फार्मिंग है वो 100 BST की करनी होगी। और 5 लेवल की टीम से, आपके 5 लेवल टीम के अंदर 100 व्यक्ति हो सकते हैं, 1000 व्यक्ति हो सकते हैं, 200 व्यक्ति हो सकते हैं, 50 व्यक्ति भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 लेवल के साथियों से अगर आप 1 लाख BST की फार्मिंग करवा देते हो तो आपको 100 के बदले में 250 BST मिलेगी। दोस्तों इसी प्रकार क्राइटेरिया आगे इसमें दिखाया है कि आप खुद की फार्मिंग जो है 500 BST से कर लीजिए और 10 लेवल की टीम से 5 लाख BST की फार्मिंग करवा दीजिए, तो आपको सिस्टम जो है यहाँ पे 100 के बदले में 300 BST देगा। दोस्तों इस प्रकार से आप इस प्लान को देख सकते हैं और नीचे भी आपका टोटल फार्मिंग रिपोर्ट और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर किसी साथी को पता हो या मेरे से कोई चूक हो रही हो तो मैं भी इस चीज़ में एक चीज़ को नहीं पकड़ पाया हूँ, एक चीज़ को मेरे भी समझ में नहीं आई है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई साथी उस चीज़ को जानता हो तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर या अपने मंच के ऊपर ज़रूर इसको कन्फर्म करें, ज़रूर साथियों को बताएं। और वो चीज़ क्या है दोस्तों, वो ये है कि देखिए अभी आपके सामने मैं थोड़ा बड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे जो है हमारे जो लेवल की टीम है, यानी कि टीम के माध्यम से जो हमें BST आती है वो यहाँ पे 10.16 BST डेली रिवार्ड के अंदर मिल रही है, यानी कि 10 BST यहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों एक स्टेप जब मैं जो है बैक करता हूँ और जो मेरी खुद की फार्मिंग है उसको देखते हैं तो उसमें हमें कितना मिलता है। उसके लिए दोस्तों हम फार्मिंग स्टेटस पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे को 10.48 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 10.16 वहाँ पे था और 10.48 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इनको जब हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं तो 20 BST से ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों हमारे इस वॉलेट के अंदर जो प्रतिदिन BST आ रही है वो BST यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि करीब करीब 18 BST यहाँ पे प्रतिदिन आपको मिलती है। तो दोस्तों 2 BST हमारी कहाँ पे कट हो रही है इस चीज़ का मेरे को भी अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ है। तो ये सीखने की चीज़ है, बिल्कुल सीखते रहिए, समझते रहिए। और देखिए दोस्तों मैं रेफरल रिवार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि जी अभी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से खुलेगा नहीं। ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं तो बैक जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ऑप्शन अभी आपका चालू नहीं है। तो हम बैक जाते हैं और बैक जा कर के अपने वॉलेट के अंदर जी ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिदिन BST आपको आ रही है इसके अंदर जो है 18 BST दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम दोनों फार्मिंग जोड़ते हैं, खुद की फार्मिंग का प्लस अपनी टीम की फार्मिंग का, तो वो हमारी 20 BST से भी ज़्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पे मिलती कितनी है, 18 BST मिलती है। इस चीज़ के बारे में मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। तो चलिए दोस्तों इसमें जो है हमारा रिडीम भी कर लेते हैं और रिडीम करने से पहले मैं आपको फार्मिंग करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फार्मिंग किस प्रकार होती है आपके वॉलेट के अंदर, तो फार्मिंग करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि आपके वॉलेट के अंदर अभी 59 BST के बराबर PVC मेटा है, यानी कि 4.32 PVC मेटा आपके वॉलेट में है। तो इससे किस प्रकार फार्मिंग करेंगे, तो एक स्टेप हमने बैक जाना है और जहाँ पे ऐड PVC मेटा का ऑप्शन है उसी के सामने स्टार्ट फार्मिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो नीचे जो लिखा आता है उसमें आता है प्रोसीड टू फार्मिंग, यानी कि आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आपके पास आते हैं तो दोस्तों इसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको दो, पहला सेल्फ का और दूसरा अदर का। अगर आप अपने वॉलेट में फार्मिंग करना चाहते हो तो कितनी BST से कर रहे हो उसको डालिए और
स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक करके आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप किसी और के वॉलेट में करना चाहते हो तो दोस्तों फिर आपने अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद उस व्यक्ति की आईडी नंबर जो ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं, यूजर आईडी नंबर, दोस्तों इस यूजर आईडी नंबर को डालना होता है। उसके बाद कितनी BUSD से वो साथी फार्मिंग करना चाहता है या आप उसके वॉलेट में करना चाहते हो वो डालिए। डाल करके आप स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक कर दीजिए, उस व्यक्ति के जो है वॉलेट के अंदर फार्मिंग हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, अभी मैं अपने वॉलेट में फार्मिंग करता हूं और इसके अलावा इसकी रिपोर्ट भी देखी जाती है। कोई साथी ये कह दे कि भाई मेरे वॉलेट में फार्मिंग करने के लिए बोला था और आपने नहीं की, तो दोस्तों उसकी रिपोर्ट भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने अपने वॉलेट पर किस किस यूजर आईडी के अंदर फार्मिंग की है, उसकी रिपोर्ट भी आपको इस वॉलेट में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है इसमें मैक्स करता हूँ और यहाँ पे 59 BUSD यहाँ पे आ गई है और स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक करते ही आपके पास में 6 डिजिट का पिन डालने का ऑप्शन आता है, यानी कि 6 अक्षर के पासवर्ड आपने डालने होते हैं और डालने के बाद आपको सबमिट करना होता है। जैसे ही दोस्तों सबमिट करते हो आपका BNB चार्ज यहाँ से कटता है 6 रुपये 11 पैसे। अगर आपने अपने वॉलेट को INR में कन्वर्ट कर रखा है तो पता चलेगा कि फार्मिंग करते टाइम यानी कि 60 BUSD की फार्मिंग अगर आप करोगे तो कम से कम आपका 6-6.25 रुपये यहाँ से कट हो जाएगा BNB के रूप में। दोस्तों अप्रूव कर दीजिए। अप्रूव करते ही आपके फ़ोन के पासवर्ड आपको लगाने को मिलेगा और लगाने के बाद देखेंगे कि आपको कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके ज़रूर करिए। ओके करने के बाद दोस्तों जब ओके कर देते हो तो अपना रिपोर्ट ज़रूर देखें कि ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखिए कि आपने अभी जो फार्मिंग की है वो आपको दिखाई दी है कि नहीं दी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी 59 BUSD की फार्मिंग दिखाई दे गई है। अभी इस वॉलेट के अंदर 3124 BUSD की फार्मिंग एक्टिव हो गई है। अब दोस्तों इस 18 BUSD को जब आप रिडीम करोगे तो आपका PVC मेटा यहाँ पे आ जाएगा और नीचे कुछ BUSD जुड़ जाएगी। तो इसको मैं रिडीम कर देता हूँ और रिडीम करने से आपका कोई BNB चार्ज यहाँ पे नहीं कटता है। दोस्तों मैं इसके अंदर 18 BUSD डाल करके सबमिट कर देता हूँ और सबमिट करते ही द रिवार्ड वैल्यू हैज़ बीन सक्सेसफुल का ऑप्शन आता है। आप ओके ज़रूर दबाइए और ओके दबाते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो है 18 BUSD में से 1.12 PVC मेटा मिल गया है और कुछ BUSD आपकी नीचे जमा हो गई है। तो दोस्तों ये BUSD आपकी सीड वैल्यू के अंदर काम आएगी और जो है आपका ये चक्कर घूमता रहेगा कि फार्मिंग से जो BUSD आएगी उससे PVC मेटा मिलता रहेगा। PVC मेटा से आप अपनी फार्मिंग करते रहिए, बाहर निकालते रहिए, अपनी सीड वैल्यू से दोबारा से स्टेकिंग में PVC मेटा को परचेज करते रहिए। दोस्तों जो साथी आज ये विचार कर रहे हैं कि हम फार्मिंग नहीं करेंगे तो उनका सिस्टम ऑटोमेटिक करवा लेगा। वो इसलिए कि अवेलेबल बैलेंस से जब PVC मेटा ट्रांसफ़र करोगे तो आपका 15% जो कटेगा वो PVC मेटा यहाँ पे आएगा और इस PVC मेटा से जब आप फार्मिंग करोगे तो इससे आप अपने ही वॉलेट में फार्मिंग कर सकते हो, ना कि किसी और वॉलेट में फार्मिंग कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे जो है दो बड़े अंतर हैं आपको दिखाई देंगे कि आपका 100 BUSD लगाओगे तो 95 BUSD का आपका फार्मिंग होगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिस्टम की तरफ से डबल मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको जो प्रतिदिन मिलता है 0.25% वो भी आपको घट करके 0.125% यहाँ से मिलेगा। तो जो साथी आज फार्मिंग नहीं करने की सोच रहे हैं उसको आज आने वाले अर्ली बर्ड के ऑफर के तहत भी उनको ऑफर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे नुकसान हैं फार्मिंग न करने के। आप दोस्तों अपनी इच्छा से फार्मिंग करोगे तो अर्ली बर्ड का ऑफर भी आप अच्छे से ले पाओगे। अब दोस्तों अर्ली बर्ड के बारे में बता करके मैं आपको अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और समय के अनुसार जो है हमें चलना है। तो दोस्तों अर्ली बर्ड के ऑफर के तहत जो साथी आज ये विचार करके बैठे हैं कि सिस्टम हमें बहुत कुछ फ्री में दे देगा, तो दोस्तों
अर्ली बर्ड के ऑफर के तहत जहां तक मेरा अंदाजा है और जहां तक मेरा अनुभव है दोस्तों, कोई भी सिस्टम आपको फ्री में कुछ नहीं देता है। दोस्तों इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सिस्टम ने कहा है कि आप अपने वॉलेट के अंदर सीड वैल्यू और टोकन फार्मिंग को बढ़ाइए। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा बैक जाइए और बैक जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो है जब पर्लवाइन सिस्टम चल रहा था तो उस टाइम सिस्टम ने कहा था कि आप अपने रैंक को उच्चतम रैंक तक रखिए। जिस साथी ने भी रैंक बढ़ाया उसको डबल मिला। दोस्तों इसी प्रकार आज सिस्टम बोल रहा है कि आप अपने फार्मिंग को बढ़ाइए, सीड वैल्यू को बढ़ाइए। और दोस्तों पहले जो कंडीशन थी पीवी मिंट के नाम से सिस्टम ने अपना जो है मिंट चला रखा था, टोकन चला रखा था, यानी कि माइन कॉइन जो चला रखी थी उसी पर मिंट भी चला हुआ था पीवी मिंट के साथ साथ में। तो दोस्तों उस टाइम जो है आपका जिस एक आईडी के ऊपर मात्र 10 मिनट हम परचेज कर सकते थे, इसी प्रकार आपका अर्ली बर्ड का ऑफर भी रहेगा। यानी कि जो साथी आज 50 BUSD से फार्मिंग कर रहे हैं उसको हो सकता है सिस्टम की तरफ से ऑफर मिले कि भैया आपने 50 BUSD की फार्मिंग की है, आप सिस्टम से 1 BUSD के माध्यम से मात्र 1 BUSD लगाकर आप सिस्टम से 5 PVC मेटा प्राप्त कर सकते हो। और जिस साथी ने 100 BUSD से फार्मिंग कर रखी है दोस्तों, वो सिस्टम से हो सकता है कि 10 PVC मेटा प्राप्त करने का उनको मौका मिले 1 BUSD में। और जिन्होंने 500 BUSD की कर रखी है दोस्तों, उन्होंने जो है 1 BUSD के अंदर 50 PVC मेटा परचेज करने का मौका मिले, क्योंकि जितनी फार्मिंग होगी उतना ही आपको ऑफर मिलेगा, लेकिन मिलेगा बिल्कुल कौड़ियों के दाम। यानी कि मात्र 1 या 2 BUSD के अंदर आपको अपनी फार्मिंग के बराबर के PVC मेटा मिलने को देख सकते हैं, आ सकते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि आज तक जिस भी कंपनी ने अर्ली बर्ड का ऑफर निकाला है दोस्तों, वो इस प्रकार से होता है कि आपका जो है जितनी कीमत होती है, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि एक